जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 अर्थात कुछ राज्यों को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है और उसी के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के तहत दिया गया है उसके प्रावधान है और वर्तमान में राज्य पुनर्गठन आयोग जम्मू कश्मीर के तहत क्या बदलाव आया है उस सब का समग्र रूप से इसमें विश्लेषण करेंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशिष्ट संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वस्तुतः ये प्रावधान समय समय पर विवाद का कारण रहा है क्योंकि ये विशेष दर्जा विशेष परिस्थितियों में अस्थायी रूप से दिया गया था जो भारतीय संघ की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा था। उसे 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक द्वारा समाप्त कर दिया गया है। धारा 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में क्या क्या प्रावधान रखती थी उसका वर्णन करने से पहले जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। भारतवर्ष में स्वतंत्रता पूर्व लगभग 662 रियासतें थी जिनमें से एक रियासत कश्मीर भी थी जिसके राजा हरि सिंह थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत रियासतों को ये छूट थी कि वह भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर ने अपने आप को स्वतंत्र रियासत बनाए रखने का निर्णय लिया, लेकिन सरदार पटेल की कुशलता ने जूनागढ़ एवं हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो सम्मिलित कर लिया गया। कश्मीर पर स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया जा सका और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण अपने साथ मिलाना चाहता था। इसलिए 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर आज़ाद फोर्स नाम से पाक की सेना ने कबायली वेश में श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया और इसी वजह से शासक हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए भारत संघ में कश्मीर रियासत का औपचारिक विलय कर लिया गया। मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनी। हरि सिंह का पुत्र कर्ण सिंह सदर ये रियासत 1951 में निर्वाचित हुई, लेकिन शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम बाहुल्य जनता ने पाकिस्तान के प्रति झुकाव दर्शाया। कश्मीर रियासत को भारत में बनाए रखने के लिए कुछ विशेष रियायतें दी गई अनुच्छेद 370 के तहत। साथ ही नेहरू ने 1954 में शेख अब्दुल्ला के साथ दिल्ली समझौता किया, जिसे 14 मई 1954 को राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में धारा 35(1) के रूप में जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 एवं धारा 35(a) निम्न विशेष प्रावधान प्रदान करता है। नंबर 1, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा जिसमें 158 अनुच्छेद, 6 अनुसूचियां और 13 खंड थे। ये संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना अलग ध्वज है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान थी, प्रथम राज्य की और द्वितीय भारतीय संघ की। चौथा, अवशिष्ट शक्तियां सामंत केंद्र को प्राप्त हैं, लेकिन इस संबंध में J&K विशेष स्थिति प्राप्त है। अवशिष्ट शक्तियां स्वयं राज्य सरकार में निहित थी। 5, संवर्ती सूची के 47 में से 24 विषयों पर कानून संसद बना सकती है, शेष विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती थी। 6, भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के विधानमंडल की स्वीकृति के बिना उस राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती थी। भारत सरकार द्वारा दूसरे देशों से की गई संधियां विधानसभा की सहमति से जम्मू एंड कश्मीर में प्रभावी हो सकती थी। 8वां, संविधान का भाग 4 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। 9, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 जम्मू कश्मीर में स्वतः नहीं अपितु राज्य सरकार की सहमति से लागू होता था। 10, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 राज्य पर लागू नहीं होता था। आर्टिकल 356 के अंतर्गत भारतीय संघ के सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होता था। 12, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में किए गए संशोधन जम्मू कश्मीर पर तब तक लागू नहीं होते थे जब तक राष्ट्रपति राज्य सरकार से सहमति प्राप्त न कर लेते थे।
13 संविधान की धारा 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के नागरिकों को निम्न विशेष प्रावधान थे। नंबर 1, गैर कश्मीरी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। 2, गैर कश्मीरी नागरिक वहाँ ना तो चुनाव लड़ सकता है ना वोट डाल सकता था। नंबर 3, गैर कश्मीरी नागरिक सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। नंबर 4, यदि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी गैर कश्मीरी नागरिक से शादी करती थी तो उसे समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन गैर कश्मीरी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़की भी यदि कश्मीरी लड़के से शादी करती थी तो उसे समस्त अधिकार प्राप्त होते थे। 5, राज्य विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त था कि वह स्थानीय नागरिक को राज्य की नागरिकता से वंचित कर सकता था एवं पाकिस्तानी घुसपैठियों को नागरिकता प्रदान कर सकता था। ये प्रमुख प्रावधान आर्टिकल 370 के थे। ये भाग द्वितीय में हम बताएंगे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग में अब जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है। थैंक यू।